कैसे हैं आप लोग? चलिए सिग्नल सिस्टम्स का क्विज है, ये करते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका, इसको पहले बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि द फेज ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज। देखिए ये आपका एक तरह से लीड सर्किट है। व्हाट इट इज, एक ये सी आर, जब भी सी सीरीज में हो तो इसका मतलब ये एक लीड सर्किट है। ठीक है, अब इसमें देखिए कंसिडर एन इनपुट ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ ओमेगा रेडियन पर सेकेंड। मान लीजिए मैं इसको लिखूं 1/j ओमेगा सी, राइट। तो यहाँ जब वोल्टेज डिवीजन रूल लगाएंगे तो V आउटपुट इज इक्वल टू V इनपुट इंटू R बाय R प्लस 1/j ओमेगा सी। तो V आउटपुट अपॉन V इनपुट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R अपॉन, यहाँ पे इसको आप J और J से जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी J बाय माइनस ओमेगा सी, तो R माइनस J बाय ओमेगा सी हो जाएगा। तो जो फेज होगा इधर, जो आपका फेज होगा ट्रांसफर फंक्शन का, फेज ऑफ ट्रांसफर फंक्शन, वो क्या होगा, एंगल R बाय एंगल ऑफ R माइनस J बाय ओमेगा सी। ठीक है, तो ये वैल्यू होगा 0 क्योंकि ये रियल पार्ट है, माइनस tan इनवर्स ऑफ माइनस 1 ओमेगा सी इंटू 1/r, क्योंकि क्या होता है जो फेज होता है वो होता है tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, यही होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट कितना है, -1 ओमेगा सी इंटू 1/r हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू कुछ आएगी tan इनवर्स 1 ओमेगा आर सी। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी, ये फर्स्ट ऑप्शन आपका लास्ट ऑप्शन है। तो यानी कि ये जो आपका फेज ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन है यहाँ पे, ठीक है, इसका जो आएगा tan इनवर्स 1 ओमेगा आर सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइम पीरियड ऑफ 50 किलोहर्ट्ज साइन वेव। देखिए साइन वेव जो है आपकी, ये कैसी है, ये इधर देखिए 0 पाई 2 पाई, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई बाई 2, ये वैल्यू हो जाएगी 3 पाई बाई 2, और ये वैल्यू हो जाएगी टाइम। ठीक है, ये एम्पलीट्यूड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है t इज इक्वल टू 1/f, यहाँ पे ये साइन वेव का टाइम पीरियड है, ये है आपका ऑसिलेटिंग साइन वेव। ठीक है, अब आप इसमें देखिए ये 2 पाई तो रेडियंस में होगा, राइट। अब इसमें आप देखिए जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साइन वेव है ये 50 किलो हर्ट्ज है, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 1/f, 1/50 के, तो ये कितना हो जाएगा 1/50 इंटू 10 की पावर -3 ऊपर गया, तो हो जाएगा 0.02 इंटू 10 की पावर -3, यानी कि 2 इंटू 10 की पावर -5, यानी कि 20 माइक्रोसेकेंड्स 20, सॉरी, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक 10 इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक इधर, तो ये हो जाएगा कुछ 20 इंटू 10 की पावर -5 -1, तो 20 माइक्रोसेकेंड्स। तो आपका ये आंसर है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि थोड़ा लेंदी है। ये क्वेश्चन करते हैं द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी यू टी इज। देखिए आपको पता है जो यूनिलैटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, ये होता है x ऑफ s इज इक्वल टू l ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी एक्स टी ई माइनस एक्स टी डी टी, यही होता है। तो l ऑफ एफ टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, f ऑफ s। ठीक है, या किसी भी फंक्शन का जो लाप्लास होता है, तो यहाँ पे आप देखिए जो टी एफ टी है इसका होता है माइनस डी बाई डी एस ऑफ एफ एस। तो यू टी जो होता है इसका जो यूनिट स्टेप फंक्शन होता है 1/s होता है। तो यहाँ पे जो टी यू टी है वो कितना हो जाएगा, माइनस डी बाई डी एस। ठीक है, और ये वैल्यू हो जाएगा 1/s, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस डी बाई डी एस इंटू एस इंटू डी इंटू 1 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एस एस, तो ये तो 0 हो गया, -1 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन होता है एन एक्स एन माइनस 1। यहाँ पे अगर एस टू दी पावर 1 है तो ये हो जाएगा 1 इंटू, नहीं तो ये तो वैल्यू जो आपकी आएगी, सॉरी ये s -1 आएगा, s -1 आएगा, तो ये हो जाएगा एन एक्स -1, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/s²। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 1/s²। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला क्वेश्चन है, कौन सा है, बेनिफिट्स ऑफ बैंड पास सैम्पलिंग ओवर लो पास सैम्पलिंग इज। देखिए जो बैंड पास सैम्पलिंग होती है इट रिक्वायर्स लेस बैंडविड्थ, ठीक है, टू रिकंस्ट्रक्ट द सिग्नल एज कंपेयर टू रिकंस्ट्रक्ट द सिग्नल एज कंपेयर टू लो पास फिल्टर, यानी कि एफ ऑफ एस जो होता है एल पी एस इज इक्वल टू टॉइस एफ एम, नेकिस्ट आपको पता होना चाहिए। देन सैम्पलिंग क्या होती है, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी जो बैंड पास फिल्टर की होती है इट इज लेस देन द सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर की तो टॉइस एफ एम हो गई है, इसकी लेस बैंडविड्थ होती है, ठीक है, ठीक है। एंड टी एस बी पी एस इसका मतलब जो इसका सैम्पलिंग इंटरवल होगा बैंड पास फिल्टर का ग्रेटर देन सैम्पलिंग इंटरवल ऑफ लो पास फिल्टर। सिंस द सैम्पलिंग टाइम इज मोर, क्योंकि सैम्पलिंग टाइम आपका मोर होता है, दिस इम्प्लाइज की जो आपकी स्पीड रिक्वायरमेंट है वो लेस है। तो लेस स्पीड रिक्वायरमेंट से मतलब क्या है, अगर सैम्पलिंग टाइम आपका बिकॉज ऑफ लेस स्पीड रिक्वायरमेंट इट विल स्टोर लेस number of samples will be stored as compared to low pass sampling. It will therefore decrease the memory requirement, ठीक है, because क्यों memory requirement क्यों decrease करेगा, because it stores, since it stores fewer samples, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन 1 आपका करेक्ट होगा यहाँ पे कि बेनिफिट्स ऑफ बैंड पास सैम्पलिंग ओवर लो पास सैम्पलिंग इज इट रिड्यूसेस द स्पीड रिक्वायरमेंट ऑफ ए टू डी कन्वर्टर, ट्रू है। इट इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ डिजिटल मेमोरी, नो, इट डिक्रीजेस द अमाउंट ऑफ डिजिटल मेमोरी नेसेसरी टू कैप्चर अ गिवन इंटरवल ऑफ सिग्नल, ठीक है। दूसरा क्या है इसमें ऑप्शन, इसमें इसमें जो दूसरा ऑप्शन था वो आपका क्या है कि बोथ ए एंड बी आर करेक्ट और बोथ ए एंड बी आर इनकरेक्ट, ये गलत है, ठीक है। तो इसलिए आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन सही है, मतलब कि बैंड पास सैम्पलिंग में बैंडविड्थ कम होती है एज कम्पेयर टू दी लो पास सैम्पलिंग। इसकी जो सैम्पलिंग इंटर फ्रीक्वेंसी होती है लेस देन द बैंड पास फिल्टरिंग, ठीक है, लेस देन द लो पास फिल्टरिंग, सॉरी। यहाँ पे आप देखिए ये जो है, यहाँ पे जो आपका ये जो है आपका हाँ, यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये बैंड पास फिल्टरिंग की जो ये आपकी ये सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है लेस देन द लो पास फ्रीक्वेंसी की सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, विच इम्प्लाइज की टी एस इसका ज़्यादा होगा क्योंकि सैम्पलिंग इंटरवल ज़्यादा है, तो स्पीड, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब सैम्पलिंग इंटरवल ज़्यादा होगा तो स्पीड कम होगा, स्पीड कम होगा तो लेस नंबर ऑफ सैम्पल्स स्टोर होंगे, जिसकी वजह से लेस मेमोरी रिक्वायरमेंट होगी तो फ्यूअर सैम्पल्स होंगे। तो इसीलिए इसमें जो है जो आपका है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट वो गलत है, ठीक है। तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ओके, थैंक यू वेरी मच, राइट।